मोड़ा बछाई से क्रॉस किया मैंने मढ़ोट की तरफ। जो ही आप मोड़ा बछाई वाली पुली क्रॉस करेंगे तो उसके आगे जब आप सड़क देखेंगे ना, ये देखिए, ये वो सड़क है जो काफी पंचायतों को जोड़ती है। और यहाँ जब ड्राइवर गाड़ी चलाता है तो मुझे नहीं लगता कि वो किस तरह से चलाते होंगे। यहाँ से देखा जाए तो ड्रेन की हालत देखो, जो नाली ने एक नाले की शक्ल जो है वो इख्तियार की हुई है। कैमरामैन को कहूंगा कि वो दिखाएंगे नाली। ये देखिए, ये ड्रेन है या सड़क है, इसमें ये पता नहीं चल रहा है आपको किस तरह की इंजीनियरिंग यहाँ जो हुई है वो किसने की है। तो ये प्रॉपर तरीके से अगर देखा जाए ड्रेन सिस्टम बिल्कुल भी नहीं है। जहाँ ये पानी आता है, पानी जो है वो रोड में जाता है और रोड की हालत खराब करने में एक अहम रोल अदा करता है। आप देख सकते हैं कि ये सड़कों की ये हालत है, इन लोगों की ये हालत है, तो किस तरह से ये लोग अपना गुजर बसर करते हैं। और यहाँ जो गाड़ियां चलती हैं इन सड़कों पे, वो किस तरह से चलती हैं, उनकी हालत क्या होती है, मेंटेनेंस जो है कितनी ज्यादा मांगती है। अब ये देख सकते हैं कि ये नाला जो है, ये जो नाली का पानी है, ये बिल्कुल रोड में चढ़ता है और रोड की तबाही का सबब जो है मार्केट के बीच में हूँ इस वक्त में, जहाँ से आपको दिखाऊंगा कि मढ़ोट बाजार की रोड की अगर हालत देखी जाए वो किस तरह की है। और यहाँ ड्रेनेज सिस्टम जो है, नाली की अगर बात की जाए वो किस तरह से है। मैं इस तरफ से शुरू करूंगा। यहाँ ड्रेनेज की अगर बात की जाए, ये आप सड़क देख रहे हैं, इसके दाहिने या बाहिने साइड आपको कोई नाली नजर नहीं आएगी। जब यहाँ बारिश वगैरह होती है, इसके आगे भी बाजार है, लेकिन मैं अभी यहाँ से पीछे की स्टोरी करूंगा। यहाँ देखा जाए अगर नाली नहीं है, रोड कितनी है, दुकानें कितनी करीब हैं, तो कहाँ जाएगा पानी। और सड़क की जो ये हालत है, अगर रिसेंटली ब्लैक टॉप हुई थी तो एक सवालिया निशान है कि ये सड़क की जो हालत है खस्ता क्यों हुई है। ड्रेनेज की अगर बात की जाए, ड्रेन का यहाँ कोई सिस्टम नहीं है। यहाँ पर देख रहे हैं कि जो दुकानदार हजरात हैं वो अपना कारोबार करते हैं। ये यहाँ एक गाड़ी लगी हुई है जिसमें फ्रूट दिख रहा है। दिन लगा के, दिहाड़ी लगा के लोग अपना काम काज जो करते हैं। ड्रेन की अगर मैं बात करूंगा, यहाँ कहीं ना कहीं एक नाली आपको नजर आएगी जो यहाँ से शुरू होती है, इसके पीछे नहीं है, लेकिन यहाँ से एक नाली जो शुरू हो रही है वो उसको आप देख सकते हैं कि उसमें मिट्टी, कचरा, कोल्ड ड्रिंक की बोतल वो पड़ी हुई है। और नाली जो है बराबर तरीके से बजड़ी से जो है वो भरी हुई है। अब नाली की अगर ये कंडीशन रहेगी और सड़क किस तरह से महफूज रहेगी। अब जिन लोगों ने ये काम कराया है, जो ठेकेदार हैं, उन्होंने किस तरह से इस नाली को मेंटेन किया है ये आप देख सकते हैं। दूसरी तरफ अगर मैं दिखाऊंगा, ये यहाँ देखो ना कितना बड़ा हादसा भी हो सकता है। सड़क की अगर हालत ये है, आप देख रहे हैं कि ब्लैक टॉप जो है वो कितने एरिया में है। और ये देख रहे हैं, ये यहाँ जो है ये स्टैंड है, सोमो स्टैंड है, यहाँ इसकी भी कितनी खस्ता हालत है। सवालिया निशान सबसे बड़ा जो उठता है ड्रेन का। ड्रेन की अगर बात की जाएगी, मैं कैमरामैन को कहूंगा कि वो दिखाएंगे क्या नाली ऐसे होती है। एक बाजार में अगर आपका ड्रेन सिस्टम जो ऐसा है, ये उन ठेकेदारों पे भी सवालिया निशान है, इंतजामिया के लिए भी सवालिया निशान है, और जो यहाँ के इलेक्टेड लोग हैं उनके लिए भी सवालिया निशान है कि अगर बाजार के अंदर आपकी ड्रेन जो है वो मजबूत नहीं है। अगर बीमारी की हम बात करेंगे, कोविड से अभी हम लोग निकले, लेकिन सफाई, ये सफाई किसने रखनी है। यहाँ म्यूनसिपैलिटी एरिया नहीं है, ये लोकल जो यहाँ के दुकानदार हैं उन्होंने सफाई रखनी है कि अगर आप सफाई नहीं रख पाएंगे तो हम लोग खुद भी बीमार होंगे। तो जितने लोगों से अभी तक मेरी जो बात की है उन्होंने यही कहा है कि टावर से लेके लुहूम टावरों से लेके मढ़ोट बाजार तक जो ड्रेन का सिस्टम जो मैंने देखा है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और बिल्कुल भी सही नहीं है। अब यहाँ सवालिया निशान यहाँ ये होता है कि जब काम करवाया आपने तो बिल कैसे हुआ, बिल कैसे बने, आपकी सड़कों के बिल कैसे पास हुए। अगर आपने ब्लैक टॉपिंग की, ये सवालिया निशान है। अगर मैं बीडीसी की बात करूं, उन्होंने फोटोग्राफी भी यहाँ की है, ब्लैक टॉपिंग हो रही है, आज हमने ये इनॉग्रेशन की है, लेकिन ये जो है ये विजुअल जो आपने देखे ये कहीं ना कहीं सवालिया निशान है अहले सियासत के लिए। इस वक्त तक की जो कहानी आपने देखी है, पीछे जो विजुअल्स में हमने दिखाई है, सड़क की खस्ता हालत जो है, इस वक्त मैं मौजूद हूँ
मेन बस स्टैंड जो है मड़होट ईदगाह में जहाँ बाजार भी है, दुकानें भी हैं, लोगों का यहाँ जो है जरिया माश भी है, अपना कारोबार भी करते हैं, रोजगार भी करते हैं। और मेरे साथ मजे की बात यह है कि 2 रिप्रेजेंटेटिव भी मेरे साथ मौजूद हैं। यहाँ के मुकामी सरपंच भी मौजूद हैं और ब्लॉक सिंहकोट पंचायत कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट भी मौजूद हैं। हम ये जानने के भी इनसे कोशिश करेंगे जानने की कि क्या वजह है, लोगों की जो मांगे हैं वो इस वक्त तक क्यों पूरी नहीं हो रही, चाहे वो बिजली के मसाइल हों, वो पानी के मसाइल हों, वो सड़कों के मसाइल हों, वो हॉस्पिटलिटी हो, एजुकेशन हो। इस वक्त सिर्फ हमें इस वक्त का जो नैरेटिव चल रहा है, लोगों को डिवाइड करने की कोशिश की जा रही है। वो चाहे गुज्जर का मसला हो, पहाड़ी का मसला हो, डिवाइड करके लोगों के जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको दबाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन एकजुट होकर रहना है, एकजुट होकर चलना है। आपका अपना राइट है, आपने जो भी मांग रखनी है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रह के कीजिए, लेकिन फेसबुक पे ये खाम खा का इतना बड़ा मसाला मत पड़े। बाद में मौजू की तरफ आता हूँ। मेरे साथ मौजूद है सिकंदर नूरानी, जो यहाँ के मकामी सरपंच हैं। नूरानी साहब, पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगा, सीधा सवाल रहेगा, आपने इलेक्शन लड़ा, इलेक्शन में आपकी कुछ मैनिफेस्टो भी थे, उन तक मैं बाद में जाऊंगा, लेकिन जिस रोड पे आज मैं ट्रैवल करके आया हूं, ये रोड मुझे नहीं लगता करने के काबिल है। आपकी रिप्रेजेंटेशन कहाँ गई? आपने लोगों को क्यों ये फैसिलिटी क्यों नहीं प्रोवाइड करा पा रहे, क्यों नहीं ला रहे? महमूद जी, सबसे पहले आपका शुक्रिया, आपका चैनल का शुक्रिया कि इस फार फ्लंग एरिया में आप आए हैं और यहाँ के बुनियादी लोगों के जो मसाइल है, और खास तौर पे जो सड़क की बात आपने की है धुंधक से हाड़ी मरोट ईदगाह तक, जो कि ये हेडक्वार्टर पंचायत हाड़ी लोअर लेफ्ट है जहाँ पर हम मौजूद हैं यहाँ पर। तो ये जो क्वेश्चन आपने किया है ये आप भी जानते हैं, मेरी पंचायत के लोग भी जानते हैं और सुरनकोट के तमाम लोग जानते हैं कि सबसे ज्यादा अगर किसी ने मांग की है धुंधक से हाड़ी मरोट के लिए तो ये हम लोग हैं, जिन्होंने हमेशा इस सड़क की बात की है। तो ये मैं आपको बताता चलूं कि यहाँ के लोगों को तो 50-60 साल तक सिर्फ वोट बैंक के लिए यहाँ पर इस्तेमाल किया, चाहे वो कोई भी जमात हो, पॉलिटिकल लीडर हो। ये भी हमें आर्मी की तरफ से देन थी, सद्भावना के तहत ये जो है ये सड़क यहाँ पर निकली धुंधक से हाड़ी मरोट तक, तो अल्लाह का करम हुआ। लेकिन आज की डेट में आप देख सकते हैं, आए दिन हर महीने में हर हफ्ते के अंदर हम ये मुद्दा उठाते हैं कि धुंधक से हाड़ी मरोट ईदगाह के अंदर इस कदर बड़े बड़े खड्डे हैं कि जब हमारी यहाँ पर माएं बहनें या छोटी जो अगर कोई बेटियां हैं या लोग जो है बुजुर्ग बीमार हो जाते हैं, उनको यहाँ से PIC से रेफर किया जाता है। ऐसे कई हमारे पेशेंट होते हैं कि जिनको जिंदगी और मौत की कशमकश से दो चार होते हैं और उनको सुरनकोट या पुंछ या रजौरी ले जाना होता है। तो आपको मैं बताता चलूं यहाँ का एज ए रिप्रेजेंटेटिव, जब यहाँ ईदगाह मरोड़ से यहाँ पर हेडक्वार्टर पंचायत से उसको सुमो में या किसी गाड़ी के अंदर उसको डाला जाता है अस्पताल के लिए, तो वो धुंधक तक जाते हुए ही उन खड्डों में दम तोड़ देता है। कई जो है ऐसी शादें हमारे पास मौजूद है। तो हमारा जो आपने कहा कि एज ए रिप्रेजेंटेटिव आप क्या काम करें, हमारा यही है कि हमें एक आवाज लोगों ने दी है कि वो पब्लिक की आवाज जो है बने और मुद्दे उठाएं। हम तो हमेशा इस सड़क की बात करते हैं, हमारे पास करोड़ों में पैसा नहीं है, सरपंच के डिस्पोजल पर कोई पैसा सड़क का नहीं दिया जाता कि भाई आप जो है ब्लैक टॉपिंग करा लो या आप जो है ये खड्डे जो है इनको भरो, या ये 1-1 किलोमीटर के ऊपर कम से कम 65 लाख रुपया जो है सरकारी लगता है। 1 किलोमीटर पर जो है ब्लैक टॉपिंग, उसके खड्डे, सारी चीजें मेंटेनेंस के ऊपर लगता है। तो 65 लाख रुपया एक सरपंच के पास 1 किलोमीटर के लिए कहाँ पर होगा? तो हमने हुकूमत से मौजूदा जो लेफ्टिनेंट गवर्नर की इंतजामिया है, जिला इंतजामिया है, या हमारे जो आगे BDC या DDC हैं, उन तक हमने ये बात उठानी है। बहरहाल इसके लिए अभी मेरी बात सुबह भी हुई है कंसर्निंग जेई से, उसने कहा 13 लाख रुपया जो है हमने धुंधक से रखा है। मैंने जब उसको कहा कि 13 लाख रुपया धुंधक से हाड़ी मरोड़ तक जो है ये तकरीबन लेंथ 5 किलोमीटर या 6 किलोमीटर लेंथ बनती है, तो आप 13 लाख रुपया रख रहे हैं, 13 लाख में 4 जो है वो खड्डे आपके भरे नहीं जाएंगे। तो इससे पहले भी इस सड़क के ऊपर करोड़ों रुपया आया है, करोड़ों रुपया लगा है, आखिर वो लगा कहाँ पर है मुझे तो दिखाई नहीं देता। एज ए पब्लिक मैं रिप्रेजेंटेटिव ये कहना चाहता हूँ कि आइंदा जो भी जो महकमा जो टेंडर लगा रहा है उसमें 13 लाख जो है इन लोगों की मदद से, वजादत से मैं उनसे अपील करूंगा 13 लाख में ये
काम नहीं होने वाला है। ये 50,000 की आबादी पर मुश्तमिल ये एरिया है, जिसमें रजाड़ा सबसे दूर है, सोलियां है, जम्मू शहीद है। पीछे आप देख सकते हैं हमारे लोग 6-6 महीने के लिए, 7-7 महीने के लिए, चाहे वो गुजर हो चाहे पहाड़ी हो, अपनी भैंसे अपने मवेशी लेकर जो है वो डोकू में जाते हैं, 6 महीने वहां पर रहते हैं। इन लोगों को वहां पर अभी भी हमारा 1 हफ्ते पहले जो है हमारा एक भाई पड़ोसी जो है उसकी जो है वहां पे गिर कर जो है वो शहादत हो गई, फौत हो गया वो। इससे पहले भी आए दिन हमारे डोकू के अंदर हादसे होते हैं, चाहे वो पहाड़ी लोग हों, गुजर हों। तो जब वो गिर जाते हैं तो उनको यहाँ पर पहुंचाने में, अगर ये सड़क की हालत होगी तो क्या होगा? एक बड़ा सवाल है। आपके इलाके से खाड़ी, मड़ोट, डोडी, मोड़ा बछाई, सब चीजों की, मैं एडजर्निंग एरिया की बात करता हूँ, आपके पास बीडीसी भी है और बीडीसी चेयरमैन भी है। फिर ये लोग अगर परेशान हैं तो ये लोग वोट किसको कर रहे हैं? ये आपको मानना पड़ेगा कि जो यहाँ की सियासत है वो लोगों की बेसिक फैसिलिटीज, फंडामेंटल राइट, डेमोक्रेटिक राइट पूरे करने में फेल हुई। देखो महमूद भाई, एक बात मैं आपको खुलकर कहूंगा, अल्लाह का डर इंसान को रखना चाहिए। मैं बात खुल के करूंगा अपनी पब्लिक के सामने। मैं पहले ही कह चुका हूं कि यहाँ की लीडरशिप जो पिछले 70 सालों से रही है, चाहे वो पॉलिटिकल जमात नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे वो पीडीपी हो, चाहे कांग्रेस हो, उन्होंने यहाँ पर लोगों को जो है बिल्कुल उनकी तरफ नजर नहीं दुड़ाई। उनके मसाइल जो यहाँ पर कोई मतलब यहाँ पर पूछने वाला नहीं है। जहां तक आपने बीडीसी डीडीसी की बात की, मेरे हिसाब से जो एज ए डीडीसी, जो खुदा को हाजिर नाजर आके बात करूंगा, जो डीडीसी है एज ए शाहनवाज भाई, उन्होंने जितना अपना कैरियर यहाँ पर गुजारा है, कोशिश की है, जो उनके पास प्रोटोकॉल है या जो पावर है उसका इस्तेमाल मेरे ख्याल में किया है। क्योंकि यहाँ पर आप देखें पीएससी में जो है इस्तेमाल नजर आ रहा है ना। देखो पीएससी जो मैं उनको काउंटर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं बात ये कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ, आपने कहा उन्होंने अपना डीडीसी का इस्तेमाल किया है, वो हम कदर करते हैं उनकी, लेकिन ये रोड पे इस्तेमाल नजर आ रहा है ना। उन्होंने फोटो भी तो खिंचवाए थे, इनागोरेट किया था। वो अब ये मटेरियल कहाँ है? कैसा मटेरियल पड़ा, क्यों ये रोडें खराब हुई? जब हम बातें जो हमारे मेन इशू होते हैं हमारे जो लोगों के, उन पर अगर हम मुद्दों पर जाएंगे नहीं, इन लोगों के मुद्दे अगर हम जाएंगे नहीं, तो हमारे लोग जो हैं वो गुजर और पहाड़ी करेंगे। तो फिर ये किस तरीके से हमारे जो मसाले हैं, इसी के साथ अगर मैं बात करूं, आप प्रेसिडेंट भी हैं पंचायत एसोसिएशन के, किस तरह से लोगों की फलाह के लिए, लोगों की फलाह बहबूद के लिए आपको भी लोगों ने चुना है, डीडीसी को लोगों ने चुना है, बीडीसी को लोगों ने चुना है। आप तीनों टायर जो ये क्यों मुस्तैद हो के ऐसे डेवलपमेंट के कामों पे नजर क्यों नहीं डालते? देखिए, मेरे कहने का ये मकसद है, हर इंसान का अपना इंटरेस्ट है, क्योंकि पॉलिटिकल मोटिव जो है हर लीडर का है। लोगों की फलाह के लिए आप लोग एक प्लेटफॉर्म पे क्यों नहीं आते? देखिए, यहाँ पे मसला ये है कि मेरे नजर के अंदर जो है ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि कास्टिज्म जो है उसको हमें खत्म करना चाहिए सबसे पहले। तो उसके बाद जैसे आपने दूसरी बात ये कही है कि यहाँ पर बीडीसी, डीडीसी और सरपंच पंच का जो ये एक कोऑर्डिनेशन है, कॉपरेशन, ये होना चाहिए। तो मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं ये भी भाई साहब भी बताएंगे, इसमें भी कहीं ना कहीं कमी या फुकदान नजर आ रहा है। क्योंकि अगर सरपंच और डीडीसी में कोऑर्डिनेशन है तो वहां पर स्लिप हो रहा है, बीडीसी का जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए वो स्लिप हो रहा है। क्योंकि डीडीसी या आप सरपंचेस मिलकर अगर कोई प्लान बनाते हैं तो उसमें किसी जगह पर सरकार ने ये भी रखा है कि बीडीसी को भी पूछना है, तो उसमें अगर तीनों टायर में से एक आदमी स्लिप हो जाएगा तो वो प्लान जो का तू रहेगा। तो इसलिए मैं इस आपके चैनल से भी ये गुजारिश करूंगा सभी बीडीसी से, डीडीसी से भी, कि जहां जहां लोग जो है, जो चाहे बीडीसी हो, सरपंच हो, डीडीसी, कोई भी अगर वहां पर कोई जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो उसको नहीं क्रिएट करनी चाहिए, बल्कि मिलकर जो है उस प्लान को आत्मी शक्ल देनी चाहिए, ताकि लोगों की प्रॉब्लम दूर हो। और हम सब मिलकर, जब तक इन लोगों के जो वोट हमने लिए हुए हम मिलकर काम नहीं करेंगे तो इन लोगों की तरक्की नहीं हो सकती है। जी बहुत शुक्रिया। ये सिकंदर नूरानी जो यहाँ के मकामी सरपंच हैं, उन्होंने अपनी पूरी बात रखी, उन्होंने अपनी पंचायत में क्या क्या काम किए और वो बात भी रखी है, और मजीद आगे आने वाले वक्त में इस चीज पे ये कैसे काम करेंगे उस पर भी मौजूद है पंचायत एसोसिएशन के ब्लॉक प्रेसिडेंट वहीद शाह साहब। वहीद साहब का भी रोज इस रोड से गुजर होता है। वहीद साहब, पहले तो मैं ये जानूंगा कि किस तरह से देखनी है, जिस रोड पे आप रोज आते हैं, सुबह आते हैं, शाम को जाते हैं। महमूद जी, ये 50,000 की आबादी है, रोड से ये
10 पंचायतों पर मुश्तमिल ये इलाका है और यहाँ से एमएलए भी यहाँ से जीतता है। आज की डेट में बीडीसी भी यहाँ के हैं, डीडीसी भी यहाँ के हैं, 10 सरपंचेस हैं यहाँ के। ये जितना इलाका यहाँ पर ईदगाह से पीछे पड़ता है, 10 सरपंचेस हैं। मैं ये समझता हूँ कि मैं सरपंच एसोसिएशन ब्लॉक सुरनकोट का प्रेसिडेंट हूँ। आए दिन हमारी मीटिंग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से होती रहती है। पिछले दिनों एक प्रोग्राम हुआ सुरनकोट डाक बंगला के अंदर। मैंने वहाँ पे नूरानी साहब भी मौजूद थे, वहाँ पे डीडीसी बंगला भी मौजूद थे, यहाँ बीडीसी भी थे, हमारे डिस्ट्रिक्ट को हेड करने वाले एडमिनिस्ट्रेशन में डीसी साहब भी मौजूद थे, बहुत सारी पब्लिक वहाँ पे मौजूद थी। मैंने अपनी चेयर से खड़े होके हाथ बांध के ये गुजारिश की कि आप खुदारा हाड़ी मरहोट के लोगों के लिए इंसाफ करें या उन लोगों के साथ इंसाफ करें जो लोग अपना कारोबार गाड़ियों के जरिए चला रहे हैं। किसी ने सोमो खरीदी है, किसी ने इको खरीदी है, कोई ट्रैक्टर चला रहा है, कोई टेम्पो चला रहा है। उन लोगों के साथ खुदारा आप इंसाफ करें। उन बच्चों ने जो अनएम्प्लॉयड बच्चे हैं, जो बेरोजगार बच्चे हैं, उन्होंने अपनी गाड़ियां जो है लोन बैंक लोन लेके जो है वो चला रहे हैं। वो किस्तें कहाँ से देंगे? वो 1 साल के बाद जो है वो कबाड़ी भी उस गाड़ी को खरीदने के लिए तैयार नहीं है। इतनी खस्ता हालत है। कहाँ से? धुंधक से ईदगाह मरहोट तक। अगर यहाँ पे ये सारी चीजें, इतनी पोस्टें, इतनी आबादी, इतने सरपंचेस, बीडीसी डीडीसी के होने के बावजूद भी अगर इस सड़क की ये हालत है तो फिर आप अंदाजा लगाएंगे कि डिस्ट्रिक्ट में या तहसील में बाकी जगहों की क्या हालत होगी। ये रोना आता है। मैं भी सुबह आता हूँ, शाम को वापस जाता हूँ। ये सड़क नहीं है, सड़क के नाम पर ये एक डब्बा है। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पीआरआईज हो, चाहे उसमें मैं हूँ, चाहे सिकंदर नूरानी हूँ, चाहे डीडीसी हूँ, चाहे पीटीसी हूँ, ये सड़क उनके नाम जो है वो डब्बा है। जब तक काला डब्बा है, जब तक ये सारे लोग मिलके इस सड़क को ठीक नहीं करवाएंगे, इस सड़क को चलने के काबिल नहीं बनाएंगे, मैं ये समझता हूँ कि किसी भी डीडीसी बीडीसी को इस इलाके में आने की जरूरत नहीं है। ये लोग जो गरीब लोग आप देख रहे हैं, ये ड्राइवर हजरात आप देख रहे हैं, यहाँ पे ये देखें कितने लोग हैं। इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ वोट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इनकी जो है डिमांड, इनकी जो है मांगे, वो इन लोगों के लिए पूरी की जाती हैं। यहाँ पे आपने देखा है ये पीएचसी है। पीएचसी के अंदर ये 30-40 हजार आबादी पे एक पीएचसी दी हुई है। आप मुझे ये बात बताएं, पीएचसी के अंदर जितनी मेडिसिन आती है वो पीएचसी लेवल की आती है। आबादी यहाँ 40 हजार की है, तो वो कितने दिन पीएचसी में दवाई चलेगी? यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लोगों को आज की डेट में बेवकूफ बनाया जा रहा है और वोट लेने के लिए उन लोगों को, गरीब लोगों को इस्तेमाल किया जा रहा है। बहुत बड़ी बात कही है वहीद साहब ने कि यहाँ सियासत खेली जा रही है, लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। अब मैं अपने हर प्रोग्राम में मैं ये कहता हूँ कि पब्लिक को जागना चाहिए। आप इनसे सवाल पूछो, आप अपने वोट का मतलब समझें, आपके वोट की कितनी ताकत है। इलेक्शन के दौरान हर लीडर आपके घर तक क्यों आता है? हम यह कहना चाहें कि जेडी जा रोड है ईदगाह टोला मुमताज, हाँ। इसकी बहुत बुरी और ना नाली है, ना कोई ढंगो है, ना कोई चीज नहीं है। इस वास्ते हमारी यही है, सवाल है कि इस रोड की ये बात ठीक है। बिल्कुल जरा कोई इतना नाली नहीं, कोई घर नहीं, कोई ढंगो नहीं, जमीन हमारी तबाह बर्बाद हो गई है। इस वजह अल्लाह का नाम देखी जाए इसको पोजीशन के है। चाचा ये देखियो जाता है, बीडीसी भी है, डीडीसी भी है, खासा सारा सरपंच है, सियासत है। ये वोटर में वक्त दिसे बाद में हमने डिस्टो इस बार ये क्या करना है इलेक्शन में पूछ लो। और पूछूंगा सोचूंगा इनका 12 भी का गल हम बिल्कुल जागो, इन्होंने सारा ना पूछो ताकि फिर ये दौड़े धारा को ना कह थारो। मीर मोहम्मद ये थे चाचा मीर मोहम्मद, जिन्होंने कहा है कि टोला मुमताज वाली जो रोड है इसकी हालत खस्ता है और उस पर भी नजरसानी की जाए। इनका ये कहना है कि यहाँ के सियासी रिप्रेजेंटेटिव जो है ये खाली वोटों के टाइम वोट मांगने के लिए आते हैं, उसके बाद दिखते नहीं। और भी हम यहाँ बात करेंगे। जनाब क्या नाम है आपका? मेरा नाम हाजी मोहम्मद अकरम। ठीक है, या तुम अपना कॉल रखो तो हमने काम करना मीडिया जी काम हम सारा करांगा, बिल्कुल अच्छा तरीका से करांगा। लेकिन एक बात है, हमने वीडीसी या डीडीसी मेंबर या पंचायत का जो
सरपंच या पंच हजरात नहीं, उनका बारे में गाल पूछी, लेकिन हम इस चीज के पीछे नहीं है। ठीक, हमारी सुनाई कोई नहीं कर रही, ना डीडीसी की करा, ना वीडीसी की, ना सरपंचों की, ना पंचों की। ठीक, जितनी बार भी इन जगहों के भी जलसा करें या इस मीडिया के ऊपर आने बोली, उनको असर किसी ने नहीं हुई। तो ये रिजाइन क्यों नहीं करता? रजाइन इस वास्ते नहीं कर रहा कि कोई हुकूमत को असर नहीं इनके ऊपर पे। हुकूमत का कोई इनके ऊपर असर ना। ये प्रेसिडेंट हमारा को ये हमारा को प्रेसिडेंट डिबेट का इशू है, डिबेट। ठीक है, ये इन्होंने तो हम पूछा था हम रिजाइन क्यों नहीं करते? ये रजाइन इस वास्ते नहीं करता, अगर ये इतनी हस्ती का 2000 वोट लेगा या 1000 वोट लेगा या 900 वोट लेगा या 6 वार्ड के ऊपर एक पेंच बने या 10 वार्ड के ऊपर, उन पेंच हजरात अगर इतना अवाम को दिल तोड़नी, फिर अवाम को इमाम को काम नहीं ना हो रही हो, लेकिन वे आगे जा रहे हैं। वे अपना जरा मजिस्ट्रेट अफसर ही उनके ना बात करी, लेकिन उनकी भी सुनवाई आगे नहीं कर रहा। इस वास्ते हम जरा गरीब लोग पसमानदा इलाका में रह रहे हैं, हमारा लोगों की जितनी भी मांगी वे पूरी नहीं हो रही। हम वोट भी दिया, हम सब कुछ करा, लेकिन मारो आखिरी डिसिप्लिन जो है जेडी 40,000 की वादी नहीं दसी है, लेकिन यह कम दसी है। हमारा को कम अज कम बहुत बड़ी आबादी हूँ रू पीछे मड़ोर सोलियां खंगर पाड़ के मुंह, ठीक, लेकिन हमारी रोड पर भी डिस्प्यूट पार्टी वाला लोगों ने करे कि हम बहुत तंग आ गया, हमारी सुनवाई किसी ने कोई नहीं करी। यानी कि जनाब कांग्रेस लीडर जनाब चौधरी मोहम्मद असलम जिस वक्त रजाड़ा को उन्हें दौरों करे थे, उसके भी उन्हें देखे थे कि रजाड़ा सोलियां वाया तरह ये 3 जगह जेडी ये पसमानदा इलाका भी रहना नहीं, इसमें गुजर भी रही गैर गुजर भी रही। रजाड़ा जोड़ो है, इसके बीच पानी की काय तादाद है ही नहीं, पानी है ही नहीं। जो जोड़ो इलाकों सामने नजर आ रहे हैं, इसमें टैंक देने करे तो उन्नी वो टैंक दी तो जरूर, लेकिन कोई हमारा पंच हजरात या सरपंच हजरात की वजह दूं उसमें भी कमी ही, लेकिन वे कमी हमने दूर करने वास्ते कुछ थोड़ा जो जोर लोड़े गल होते आई है भाई मैंने गल होते आई है। एक आराम नाल हम सोचांगा, मैं भी वोट देता हुआ सरपंच जी जी। मसलो यो है बाबा कि अगर जमहूरी तरीका नाल कोई मसलो हल ना हुआ है, हमारी रिप्रेजेंटेशन कौन है? सरपंच है। अगर इन्हें भी नहीं कोई सुन तो सुनो कि 5 साल के अंदर तो मेरी बात सुनो कि 3 साल इनका 3 साल रह गए बकाया इनका, या 2 साल रह गए बकाया। दसो पंच हजरात या सरपंच हजरात या डीडीसी या वीडीसी जिस वक्त हमारा घर के अंदर वोट लेने वास्ते गया था, उनकी बहुत बड़ी खुल और मथा चमकी था। आज हम मथा मारा जरा उनके हालात खराब हुई भी है। हमारा पंच हजरात भी हमने ठगी, हमारा सरपंच हजरात भी हमने ठगी, हमारा वीडीसी भी चमकी और डीडीसी भी चमकी। वही सामने कह रहे हैं, पंच हजरात भी ठगे, सरपंच भी ठगे, डीडीसी बीडीसी सारा ठगे, तो पब्लिक फिर भी आपकी सपोर्ट करती है, लेकिन उनको रिजाइन नहीं करना चाहिए। किस तरह से काम किया आपने एक जो सवाल किया कि जितने भी इसके रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको रिजाइन कर देना चाहिए। हाँ। मैं ये समझता हूँ कि रिजाइन करना हल नहीं है। हल है, जैसे उन्होंने कहा कि सरकार जो है वो कितना संजीदा है अवाम की बात सुनने के लिए या रिप्रेजेंटेटिव की बात सुनने के लिए। आज यूटी के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर लेफ्टिनेंट गवर्नर का राज है, यहाँ सिविल हुकूमत नहीं है, जिसकी वजह से हम सारे लोग परेशान हैं, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी है। ब्यूरोक्रेसी अपनी मर्जी से काम करती है। हमें तो सिर्फ ये दिखाने के लिए उस वक्त इलेक्शन करवाए गए, पंचायती राज को इसलिए नाफज किया गया कि हम बैरून मुल्क लोगों को ये बता सकें कि जम्मू कश्मीर के अंदर हालात ठीक है, हमने वहां पे इलेक्शन करवाया है। ये सिर्फ उस चीज को, अगर गवर्नमेंट ये संजीदा हो कि पंचायती राज को पूरे तरीके से एम्पावर किया जाए, एम्पावर करके उनको फंडिंग कराई जाए, जिस तरीके से सिकंदर दुरानी जी ने कहा कि हम डॉक्टर साहब किस तरह से देखते हैं तामीर और तरक्की के कामों का अंदाजा मैंने रोड से लगाया है, इस पर मैं नहीं पूछूंगा आपको, बाकी किस तरह से देखते हैं ओवरऑल शॉर्ट में मैं नहायत अफसोस के साथ और बड़ी शर्मिंदगी के साथ इस बात का इजहार कर रहा हूँ कि आज लोग सितारों और सैयारों पे अपनी गुजरगाहें ढूंढ रहे हैं। लोग वहाँ पे जो है ज़मीनें खरीद रहे हैं, वहाँ पे प्लाटिंग हो रही है, और हम जो है बिल्कुल बुनियादी जो हमारी ज़रूरत है, बिजली, पानी और रोड, हम इनके लिए जो है वो आज आपसे गुजारिश कर रहे हैं कि आप कहीं पे हमारी बात पहुंचाओ। यानी इससे बड़ी शर्मिंदगी पहले जो है, इससे बड़ा मैं महसूस नहीं कर सकता कि इतनी बड़ी शर्मिंदगी हमें उठानी पड़ रही है। रही बात ये, वो सारी बातें आपने, ये कोई हमारा मदारी का खेल तो है नहीं है कि हम 10, 20, 50 आदमी इकट्ठे हुए, आप भी आए, एक हमने खेल नहीं है कोई दिखाया।
یہ ہماری بات جو ہے یہ ان لوگوں تک پہنچنی چاہیے جو اقتدار پہ قابض ہیں، جو ذمہ دار کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کو سنجیدگی سے اس پہ جو ہے اس کا محاسبہ کرنا چاہیے اور اس بات کو اپنے ذہن و دماغ میں رکھنا چاہیے۔ اگر وہ نہیں کر سکتے تو کوئی مجبوری نہیں ہے کہ وہ ایک کرسی کے ساتھ چمٹ کے بیٹھ جائیں، چلے جائیں کہیں، کوئی اور اللہ تعالیٰ کسی کو بٹھائے اور وہ لوگوں پہ کام کرے۔ یعنی اس سے زیادہ مطلب پریشانی اور شرمندگی کی کیا بات ہو سکتی ہے کہ آج اچھا میں کہہ رہا تھا کہ اس سے بڑی شرمندگی ہمارے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ یہ لوگ جب الیکشن آتے ہیں نزدیک ایک ایسا زہر لے کے آتے ہیں یہاں علاقوں میں اور آ کے وہ زہر پلاتے ہیں لوگوں کو کہ یہ پہاڑی ہے، یہ گجر ہے، یہ ہے اور یہ وہ ہے، اور اتنے بڑے بڑے وعدے کر کے جاتے ہیں کہ جیسے کہ یہ الیکشن ہوتے ہی ہمیں چاند پہ پہنچا دیں گے۔ لیکن اس کے بعد جب یہاں الیکشن ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتی ہے بات ساری، تو اپنے پیٹوں کو لے کے تو جموں میں چلے جاتے ہیں، جا کے ہڑتالیں کرتے ہیں کہ ہماری تنخواہ بڑھاؤ، اپنی تنخواہ کے لیے پہنچ جاتے ہیں وہاں۔ یہ نہیں پہنچتے کہ ایک آدمی جیسے انہوں نے کہا کہ سولیاں یہاں سے بھی 10 کلومیٹر دور ہے، رجاڑا کم از کم 10 کلومیٹر دور ہے، ان لوگوں کے کیا مسائل ہیں، ان کی کیا ضروریات ہیں، اس پہ ان کو کوئی حیا شرم نہیں آتی کہ ہم جس مقصد کے لیے ہم لوگوں میں گئے تھے اور لوگوں نے جس مقصد کے لیے ہمیں چنا تھا، ہمیں ایک ذمہ داری سونپی تھی کہ ہماری آواز کم از تک وہاں تک پہنچاؤ، تو مڑ کے وہ ان لوگوں کی مطلب وہم و گمان میں بھی نہیں آتے اور ان کی طرف نظر کر کے دیکھتے بھی نہیں ہیں۔ یہ بڑی شرمندگی کی بات ہے، काफी बड़ा सवालिया निशान है उन लोगों के लिए जब आप इलेक्शन के टाइम वादे करते हैं, दावे करते हैं, तो जमीनी सतह पर वो पूरे क्यों नहीं हो रहे? डॉक्टर साहब का यही मानना है कि सियासत में अगर चेंजिंग लाई है, हमने कमर बांधी थी हमने, लेकिन उसका रिजल्ट नहीं मिला। ऐसा नहीं होना चाहिए। बहरहाल हम और बात करेंगे यहाँ। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आजम मलिक। मोहम्मद आजम मलिक साहब से। मलिक साहब, अच्छा लगा है मुझे क्योंकि मैं पहली बार इस फील्ड में यहाँ पे आया हूँ। मोहम्मद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप पहली बार हमारे इस बैकवर्ड इलाके के अंदर आए। यहाँ आपकी गाड़ी आई, आपने रोड का हालात देखी कि कैसी है। ये अभी सब जो लोग यहाँ के जेई हैं या उनसे ऊपर जो भी महकमे वाले हैं, उनको ये देखना है कि ये जो पैसा पीछे से आता है ये क्यों नहीं सही जगह पर लगाया जाता। डीसी साहब को यहाँ आना चाहिए, हर इलाके में डीसी साहब को जाना चाहिए, उनका जिम्मेदारी है। पहले राहुल यादव साहब थे, वो 2-3-4 बार यहाँ आए, हमारे बातें हुई, यहाँ टेंट लगाए, बातें की, लेकिन कोई उसका अमल कुछ नहीं हुआ। अमल कुछ किया नहीं, बातें सब ने की, उनके आगे फरियाद सब ने शिकायतें की, लेकिन किसी एक बात पे भी कोई उसका कोई काम उन्होंने भी नहीं किया। फिर अभी डिप्टी कमिश्नर साहब और एक बार भी यहाँ नहीं आए। जो हमारे सरपंच हैं, डीडीसी मेंबर हैं, वो तो काम बोलते हैं, हर जगह बोलते हैं। हमारे सरपंच सिकंदर नूरानी साहब हैं, वो हर जहाँ भी कहीं मीटिंग होती है, आपने भी देखा, सब ने देखा, हर बात वो वहाँ, हर बात, बिजली की बात है, पानी की है, और जो भी परेशानी है सब वो रखते हैं, लेकिन कोई अमल ही नहीं करता, सुनता ही नहीं। दूसरी ये बात कि डीसी साहब देखें कि ब्लॉक के अंदर कितने पैसे आते हैं, लाखों के हिसाब से पैसे आते हैं, क्या वो आगे इस्तेमाल होते हैं? कुछ नहीं इस्तेमाल होता है। तलारक से लेकर बीडीओ तक सब आपस में मिले हुए हैं, सब खाते हैं पैसे। अगर 1 लाख रुपए का किसी का काम आता है, उससे तो वही कमीशन उठा ले जाते हैं। काम करने वाले के लिए 20,000 तक भी नहीं बचता। वो क्या करे, वो क्या काम करेंगे यहाँ? अभी हमारे सरपंच साहब हैं, उनके भी पास कोई डिमांड या कोई पैसा होगा तो आगे वो पंच को देके वो काम करवाएंगे। कोई बिल्कुल यहाँ कुछ नहीं कोई हो सकता। बातें तो बहुत पब्लिक का ये भी मानना है, कहीं ना कहीं आपने उनके जो रिप्रेजेंटेटिव उनके साथ एग्री भी है, लेकिन जब आपने सुना यहाँ भाई साहब ने बात की, सिकंदर नूरानी साहब ने बात की कि ग्राम सभा के अंदर जो प्लान बनता है, जो पंचायत की जरूरत के लिए प्लान बनता है, लेकिन वो जमीनी सतह पर वापस नहीं आता, वो जो इंतजामिया की मर्जी से प्लान पंचायत के अंदर आता है, ये सोचने की जरूरत है इस चीज पर। लेकिन यहाँ जो ऑब्जर्वेशन मैंने की है, तो वो ये लोगों का ये भी कहना है कि यहाँ जल्द अज जल्द इलेक्शन कराए जाएं, ताकि लोग एक जमहूरी सेटअप के अंदर अपनी मांगे जो है जमहूरी तरीके से रखें। एक बात और है साहब जी। दूसरी ये बात है कि यहाँ मकानात हैं लोगों के, बहुत सारे मकानात आए हुए हैं गरीब आवाम के, जो प्रधानमंत्री की तरफ से प्रधानमंत्री की तरफ से कोई मकान के एक किस्त किसी की आई,
किसी की बिल्कुल किस्त नहीं, पैसा दिया 5-5 साल 4-4 साल तक वे किस्तें जो है बाकी पड़ी हुई। किसी से सेक्रेटरियों ने 5,000 लिया, किसी से 15,000 लिया, कुछ नहीं किसी को दे रहा। पैसा भी आना कुछ- चाहिए। पैसा बोलते हैं पैसा ऊपर से नहीं आ रहा, काम नहीं हो रहा है। यहाँ से 5,000 की आपने बात की, जी जी, बात सामने करनी, खुल के करनी। सेक्रेटरी पैसे लेता है मकान देने का, सेक्रेटरी लेते हैं। आज ही एक यहाँ औरत इलिया की आई है, उसका नाम नहीं मैं बताता, रो कर गई है यहाँ से कि मुझसे 12,000 रुपया लिया एक सेक्रेटरी ने और आज तक मेरे अकाउंट में एक पैसा भी नहीं आया। मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो सेक्रेटरी में आपको नाम बता दूंगा, यहाँ का नहीं है, इस गाँव का नहीं है वो। मैं वजाहत चाहूंगा। कोई पैसे प्रधानमंत्री नहीं है। प्रधानमंत्री की तरफ से एक टारगेट फोकस किया जाता था कि हम कोई भी कच्चा मकान नहीं रहेगा, पक्का मकान बनेगा। प्रधानमंत्री ने मकान दिए, सेक्रेटरी 5,000 12,000 ले रहा है, तो क्या कहेंगे? मैं फिर वही कहूंगा कि ये शर्मिंदगी की बात है कि एक आदमी जो है, मतलब एक उस आदमी से पैसे लेके जिसका मकान गिरा हुआ है, कच्चा है, दीवारें ही नहीं है, ये ना वो मकान बनाना चाहता है और उससे कोई पैसे ले, जो वो उसमें शेड में रह रहा है या तंबू में रह रहा है और वो अपना मकान बनाने के लिए कोशिश करता है, तो उससे पैसे लिए जाएं। और बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं जो मतलब हैंडीकैप होते हैं, जिनको मतलब बेचारे किसी को बाजू मांग नहीं है, पैसे मांगना, ये तो नहायत शर्मिंदगी। ये मैं नहीं कह रहा, ना ही तो मैंने अभी प्रधानमंत्री साहब से मकान लिया है, मैंने अपनी मेहनत से बनाया है, और ना ही मुझे पता था कि वहाँ पैसे लिए जाते हैं। अलबत्ता अब मेरे जो सोर्सेज हैं वो भी इस पर गौर खोज करेंगे, हम टीम निकलेगी हमारी, देखेंगे कौन पैसे लेता है, कैसे लेता है। लेकिन इंतजामिया को चाहिए, प्रधानमंत्री साहब तक ये आवाज जब पहुंचेगी कि आपके नाम पे गरीब लोगों से पैसा लिया जाता है, आपका सेक्रेटरी पैसे लेता है या कोई और पैसे लेता है, वाकई डॉक्टर साहब ने कहा, इस पर मैं भी शर्मिंदा हूं। दूसरी बात ये है कि मतलब एक मैं कहना चाहता हूँ कि ये करप्शन का एक सिलसिला जो है, ये अगर कोशिश की जाए तो ये ऊपर से बंद होना चाहिए, नीचे से ऊपर ये नहीं बंद हो सकता। मान लीजिए कोई सेक्रेटरी पैसे लेता है, वो मजबूर है कि वो पैसे ले, इसलिए कि उसका जो सीनियर है वो उससे पैसे मांगता है उस काम के लिए। ये करप्शन ऊपर से बंद होनी चाहिए, तब ये नीचे से जो है ना ऊपर नहीं चढ़ेगी। और अगर ऊपर से चलती रहेगी तो नीचे से ये जाता ही रहेगा। चाचा क्या नाम है? मोहम्मद खुर्शीद चाचा, क्या मसला है, क्या मसाइल? तो यो है कि जो एक पठान इलाको है, जंगल एरियो है, इसमें मजदूरी कार का मिसाल है, 6 महीना मजदूरी करना, 6 महीना खा। हमारा जितने नौजवान बच्चा है हमने पढ़ाया था, काय पोस्ट देता ही। अब हमारो खर्चो जो है वो खर्चो उसको क्या करा। उसके बाद गल यह है कि महंगाई का सिलसिला में जो भी है वो पूरी इंडिया के अंदर चले, उसमें हम नहीं कहता। इसमें कह सकते हैं कि जेड़ा ये हमारा बच्चा नौजवान बेरोजगार बैस के आई, इनका रोजगार होनी चाहिए। उसके बाद जितनों में 4 नंबर बाद मारो मूरी मल्ला सूदा, उसके पीछे तार बिजली आई नहीं, दरख्तों में नाल तार बदी नहीं, लिहाजा वे देखनी चाहिए। और खुद हूँ दसूंगा जी तार बदी नहीं। 4 नंबर पंचायत मिडल रोड उसके भी सारी जी तार ही हमारा जरा बंदोबस्ती मकान ही उनके पीछे बूटा में नाल बदी कौन कोई नहीं, और तार भी नहीं है। अगर तार भी नहीं है तो दसो कि हम लोग क्या करेंगे। इस वास्ते अल्लाह पाक को शुक्र है कि काम आया। जो कॉलेज में हमारा बच्चा है जो शुरू कोर्ट में 100 रुपये मिसाल है ये वो खर्चो है, गरीब लोग ये करे। फिर अगर पढ़ाया नहीं हमने तो मुझे बेरोजगार बहस किया किधर भी है, कोई जी आई वो पुत्र आए रहे, जो मास्टर है जी जो सांगड़ा हुआ है, जो मास्टर है तो वोट भी उन्हें को इस बार नहीं हुआ, जो मास्टर है जो दंडी तड़ा हुआ है, जो मास्टर है जो फलानी जगह, क्या हमारा इस रोड के अंदर बच्चा पढ़े भी नहीं। इस वास्ते गालिया हमने बहुत धक्केशाही हो गई है और मारो इंसाफ करे जाए कि देख है हमारा बच्चा जरा बेरोजगार चली लगा भी। और उसके बाद गल है कि बिजली जी तार ही तार नहीं आना, पानी अल्लाह को फजल हो, ये मुफ्ती सही साहब ने पानी नहीं और ये स्कूल भी उसने करवाए थे, दुनिया लीडर का अपनी आज तक करवा नहीं। इसमें अगर हम बात करूँ चाचा, बीडीसी तो डीडीसी भी है, हाँ। तो वे कोई मदद नहीं कर रहा था। बीडीसी या डीडीसी जो भी यही उन्होंने अपनी अपनी पाई भी अपनी अपनी पुली
देखी कि हम अगाडू के करांगा कहते कांग्रेस में जाएंगे एलसी में जाएंगे बीजेपी में जाएंगे। अब उन्हें अपने आगे फिर 5 साल लोड़ी लगा दी। उन्हें यो नहीं कि हमने जो क्या करना है, बच्चों पढ़ाई वालों कौन है, अनपढ़ कौन है, कितनी जानो तरक्की में जाना है, काय तरक्की नहीं कोई नहीं। इसके पिछले अपनी लैंड में चलने लगा जाके तो फिर लोगों ने ठगी लगा भी कि भाई हमने वोट दियो हमने दियो। अब उस लैंड का खुरा है ही नहीं, क्योंकि वो साल जो वो गुजर गयो। कहते हूं तो मैंने यार चीज बड़ी इंटरेस्टिंग गल की है तुमने, अच्छा लगता है मुझे जब युवा बुजुर्ग एक आम आदमी जानता है, मजबूरी जागती है तो वो ऐसी बात करता है। आने वाला वक्त में फिर यही नारा लगेगा, आज भी गुजर भी खतरा मत है, पहाड़ी भी खतरा मत, हम सब एक ही है करनी पड़ने वाला इसलिए मसला आने वाला वक्त में तुम सियासत में किस तरह देखें, किस तरह को सियासी रहनुमा होना चाहिए। सियासी हम फिर सोचेंगे हम जो गिराइयां अगर महाराणा जी की चली करी उन्हें चंगी करांगा, जिन महाराणा छो कारोबार करी वही वही जाएगी। तो इस वास्ते गल यह है कि अल्लाह को लाख लाख शुक्र है। और तुम देखो कि ये जो बिजली है या तार ही तार है ही, उसके बाद भी बच्चों को कोई इंसाफ करो। एक बच्ची है कि मेरी मिसालें पड़े लगी हुई, तो कल 2000 दिखो तो आज क्या बाप पैसा खत्म हो गया। ये एक पहाड़ी इलाको है, बर्फानी मुल्क है, इसके अभी कोशिश किया करो कि हमारा बच्चा अगर तरक्की में जीगा तो किले किले उन्हें सहूलत होनी चाहिए। बिल्कुल। और अपना गिरांगे बीच अगर 50 एक क्या दुइयों सरपंच गलत है, दुइयों गलत है, सरपंच के पास ही कोई ज्यादा कोई सरपंच लगे जाएगा। और इसमें बात यह है कि बड़ी मारी गई है कि एक बिजली की टावर नहीं, एक बच्चा मारा जरा ये बेरोजगार बैठ के BA फाइनल करके बैठ के इनका जो अभी बुजुर्गों ने बात की है वो अपने बच्चों को लेकर परेशान है कि इंतजामिया को, गवर्नमेंट को कुछ सोचना चाहिए। उनके जो बच्चे पढ़े लिखे ग्रेजुएट बच्चे उनके लिए सोचना चाहिए। दूसरा, गांव देहात में बिजली की तारें जो हैं अभी भी पेड़ों पर टंगी हुई हैं, इस पर भी इंतजामिया को ध्यान देना चाहिए। तहसील सुरकोट तू चल गए तो सोलिया तक गोजरी में हो या घर तू के मारी रोड की बहुत खस्ते आली है, तार जड़ी दरख्तों नाल बदी हुई और किराया जो है वो 360 है। तो पानी की जियारत की कट्टी लगा दी कि उसको कनेक्शन भी करनी करो तो दरिया को पानी जो अल्लाह ने हमने दितो हुई है उसको ही हमारा को किराया भी। इसके बीच हम जितना भी लोग हैं इतना परेशान हो चुका है कि हम किसे पेंच पर, किसे सरपंच पर, किसे DDC पर, किसे VDC पर कोई डरो हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमने अपना मुकद्दर दिख गया कुछ हमारी लोगों की भी खामी है, जिनके बावजूद हम अपनी सर जमीन के ऊपर कोई इस तरह की बात कर जाए कि जिनके बीच हमने ख्याल नहीं रहता है। अपनी गलती छुपा रहे हैं, हम अपनी गलतियां ना छुपावा, लेकिन उन लोगों की अगर लेवा उनकी भी गलती साफ नहीं है। सारा जो बात असल एक ही है कि DDC या VDC या पंच हजरात या कोई भी हजरात जो है वो अपना तो जोर लानो छोड़तो नहीं कि हम अपनी कार्रवाई अगे करें, हम अगे इलेक्शन में फिर हमारी इज्जत बाल रहेगी। लेकिन उन लोगों के पीछे बड़ा बड़ा इतनी खाल बड़ी बड़ी जी हलन ही नहीं देती उन्होंने बेचारा ने रोजाना बोली। ये सिकंदर नूरानी साहब हर दिन हर जलसा का भी तकरीर करी। देखो कांग्रेस या PDP है या कोई और पार्टी हमारा तक पहुंचे लगी, लेकिन जो लोग अनपढ़ था उस दौर के अंदर उन लोगों का मुकाना के हालात देखो, उन बिल्कुल आराम के नाम की लस्सी खाएंगे और अच्छा कारोबार करेगा। आज जितने जितने तालीम याफ्ता लोग जा रहे हैं या जितना जितना पैंच हजरात अग्गे जा रहे हैं, इतना इतना ज्यादा ही गरीबी और ज्यादा ही खस्ते हाली में जा रहे हैं, उनकी सुनाई नहीं को करते। तैयारी सारी पंचायत में बोलता रहेगा, मैं कमाला कहेंगे हाँ हमने आपका काम कर दिया है, करने के बावजूद उसका 100 साल पीछे चला जाता है। इसलिए हमारे लोगों को हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि DC साहब तो बहुत बड़ी मुश्किल से यहाँ आते हैं, पता नहीं आपको किसने पैगाम दिया आप यहाँ पहुँच चुके हैं। हम आपका शुक्रिया, यहाँ पर कोई नहीं आता है। अगर आप यहाँ से 1 किलोमीटर पीछे जाएंगे तो इन लोगों के हालात देखें क्या है। देखो सोलिया तक जो लोग हैं, अगर कोई बीमार हो जाता है रात के टाइम, कोई डिस्पेंसरी में वहीं कोई है ही नहीं, कोई रोड का कारोबार नहीं, कोई बिजली नहीं है, पाइपें टूटी हुई हैं, उनके ऊपर सैकट ही नहीं। अरे सैकट कहाँ से लाना पड़ेगा, मोदी देगा हमको। यही लोगों की कारगुजार है, हम लोगों के पास कुछ नहीं रहा है। जब आपने रही बात सियासत की, सियासत को आप एक तरफ रखते हो पानी की डाब के किनारे पे रखते, क्योंकि पानी का कतरा गिरता है ना, उसकी बूंद सियासत पर चली जाती है। हम वो बूंद पर नहीं जाते हैं, हमने अपने दिल की ख्वाहिश दिखना है कि हमारे साथ कौन सी पार्टी ने तावन किया है, हमारे साथ जो पार्टी तावन करेगी वही करेगी। हमने हर बूथ पोलिंग स्टेशन के ऊपर ये कायम कर दिया है कि 70 साल का एक बूढ़ा खड़ा कर देंगे, वो देता रहा है वो। लेकिन हमारी जो नौजवान पार्टी जैसे सदर खुसैद साहब ने कहा है कि जो बच्चे पढ़ने वाले थे उनके लिए कंपटीशन रखा गया है। ये कंपटीशन के अंदर हमारा एक बहुत जंगलात इलाके में रहते हैं, हम वहाँ से चलकर बच्चे पढ़ते हैं, तो सिटी वाले वहाँ अमीर कमीर लोग हैं, मुलाजिम के बच्चे हैं, वो पढ़ाई में अच्छे कंपटीशन कर लेते हैं।
तो जो गरीब है वो अपनी तरफ से एकेडमी में बच्चों को पढ़ा कर जाते हैं। अगर एक नंबर में रह गया, चलो आप 200 साल पीछे चले जाओ, आपको मुलाजमत नहीं है, उसको मुलाजमत होनी चाहिए। तो मुलाजम के मुलाजम ही होते हैं, तो अनपढ़ के अनपढ़ ही रह जाते हैं। इसलिए हम बहुत परेशान हैं। अगर आपने महमूद साहब यहाँ तक पहुँचे, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आप हमारी ईदगाह की हालात देखो, यहाँ के हालात देखो कि आप कैसे आ चुके हैं यहाँ पर। तो हम क्या बोलेंगे, ज्यादा बोलने से क्या फायदा है। हमारे 5 हज़रात बीडीसी बीडीसी सब तकरीरें करते रहते हैं। उन्हें सोचा आज हमारे यहाँ बीडीसी या डीडीसी गाड़ियों में जा रहे थे, चेयरमैन साहब आपने बोला गाड़ियों को रोको, उन्होंने गाड़ी क्यों नहीं रोकी। उन्होंने जब डाक बंगला पुंछ के अंदर एक तकरीर की कि हमारे जो लोग हैं वो बहुत परेशान हो चुके हैं, यहाँ मौसम फ्लड का आया है, उसके अंदर जमीनों की मकई जो थी वो खत्म हो चुकी है, उनका कोई वदात करना चाहिए, तो महकमा भेजना चाहिए, उनकी पोजीशन जाकर देखनी चाहिए। किसी ने कुछ नहीं देखा हमारा, हम इसलिए मजबूर हैं। महमूद साहब आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपको पता नहीं किस तरह इंसाफ आ गया, या कोई अपनी ऐसी बात लेकर आए कि हम इन लोगों की बात सुने। तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, ज्यादा क्या बोलने की जरूरत है। आप सभी हजरात जानते हैं, हमारे जितने भी डिस्ट्रिक्ट अफसरान हैं वो सब जानते हैं, ये 5 हज़रात भी जानते हैं, ये अगर किसी के खिलाफ बोलेंगे तो इनकी कार्रवाई तुरंत हो जाएगी। लेकिन हमारी जो सियासत है रोडों के बारे में हमारी अपनी सियासतें भी गंदी हैं, और कुछ हमारे जो अफसरान हैं वो भी गलत हैं। तो ये सोलियां है, रजाड़ा है, जरा है, यहाँ ये जो पीछे इलाके के लोग हैं इन पर जुल्म हो रहा है। चलो जिस तरह हमारी पहली नस्लें जा रही हैं इसी तरह हम भी जाते रहेंगे, इनको खाने दो, तो ये आखिर एक न एक दिन इसका इंतजाम देंगे हम। बड़ी चीज ये है, इस वक्त मैं ये सोच भी नहीं सकता मैं क्या बयान करूं। ईदगाह तक आया था आज मैं। अब मेरी जैसे एक सीरीज हम चलाएंगे, मेरी कोशिश रहेगी कि हम हर गांव में पहुंचे, हर पंचायत में पहुंचे, लोगों का दर्द जो है वो मंजरे आम पहला है। बहरहाल आज की जो स्टोरी थी हमारी ये सड़क को लेके थी, लेकिन इसमें काफी लोगों के और मसाइल भी यहाँ उजागर हुए। उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे साथ जरूर जुड़े रहेंगे। आने वाली स्टोरीज जो है हम आपको बाकायदा तरीके से दिखाते रहेंगे। इसी के साथ आरएनए की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। आप देखते रहिए आरएनए।